गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे YouTube चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम जो है दो कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। साइकिल को चलाते समय आप लोग खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे कि किनारों पर क्या होता है, जहां पर मोड़ रहता है वहां पर हम साइकिल को तिरछा कर लेते हैं, उसके बाद खुद भी जो है कुछ तिरछा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि जो चार चक्के जिसमें लगे होते हैं, जैसे कार हो गया, बस हो गया, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल से कॉन्सेप्चुअल देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। देखिए ऐसा क्यों होता है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ बल के बारे में। जैसे क्या है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? देखिए अभिकेंद्र बल क्या होगा, जब कोई कण जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो क्या होता है, केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसको क्या बोला जाता है, अभिकेंद्र बल। तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो जो है केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। वृत्ताकार पथ में यहां पर एक बल काम करता है जिसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। देखिए तो यहां से अगर उसका उल्टा ये कहा जाए कि अगर कोई भी वस्तु को वृत्तीय पथ में गति करना है तो क्या करना होगा, उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करना होगा। बिना अभिकेंद्र बल के वो वृत्तीय पथ में गति नहीं कर सकती है। जैसे वृत्ताकार पथ में गति कर रहा तो उसमें अभिकेंद्र बल है, इसका मतलब जिसमें अभिकेंद्र बल होगा तो क्या होगा, वृत्तीय पथ में गति करेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वृत्तीय पथ में गति करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो है वृत्तीय पथ में गति करने के लिए एक बल की जरूरत होती है जिसको बोला जाता है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब देखिए अगर नॉर्मल रूप से साइकिल रहती है, जैसे हम यहाँ पर एक साइकिल लिए हैं, देख सकते हैं ये साइकिल है। अगर ये नॉर्मल जो है किसी रोड पर जा रही है, ऐसे है, ये नॉर्मल है, इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से जा रही है। अब यहां पर अगर मान लो इसको मुड़ना है, यहां पर मुड़ना है तो ये सीधे ऐसे नहीं मुड़ सकती है। ध्यान देना, इसको खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे, ये सीधे है। ये इसको अगर मान लो यहां पर मुड़ना है, यहां पर जो है अगर हम दिखाएं, यहां पर मान लीजिए कुछ रोड है इस तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे जा रहे हैं तो सीधे ऐसे नहीं मुड़ जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद हम इसको थोड़ा तिरछा करेंगे, तो तिरछा करने के बाद कुछ इस तरीके से करेंगे और जो है खुद भी थोड़ा झुक जाएंगे इस तरीके से, तब जाकर के मुड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे क्या है, अगर नॉर्मल रूप से है ये, इस पर अगर मान लो कोई बैठा है तो उसका वेट क्या होगा, नीचे काम करेगा, उसका वेट क्या होगा, नीचे काम करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर काम करेगा। तो नॉर्मल रूप से अगर साइकिल है इस तरीके से तो इसका वेट क्या होगा, यहां से ही समझ सकते हैं, इसका वेट ये नीचे काम कर रहा है। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा, इसके अपोजिट मान सकते हैं, तो इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा, इसका तो वेट क्या होगा, नीचे काम कर रहा है जिसको ये दिखा रहा है, और इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा ऊपर होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि मोड़ पर मुड़ने के लिए हमें क्या ये नॉर्मल रूप से सड़क पर चल रहे हैं तो ऐसा कंडीशन होगा। कहने का मतलब जो है, अगर साइकिल है इस तरीके से देखा जाए, अगर साइकिल है तो उसका वेट mg नीचे काम करेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर काम करेगा। ये माना जा सकता है ये साइकिल कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो इसका वेट क्या होगा, नीचे काम करेगा और इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर काम करेगा। तो ये दोनों बैलेंस हो जाता है नॉर्मल रूप में। लेकिन अगर जो है हमें किनारों पर मुड़ना है तो किनारों पर मुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, हमें कुछ उसको सर्कुलर पाथ देना पड़ेगा। ध्यान देना, उसको कुछ सर्कुलर पाथ देना पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ उसको वृत्तीय गति चाहिए। अब वृत्तीय गति उसको मिलेगी कैसे, वृत्तीय गति मिलने के लिए उसको एक अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है, जिसको अभी हम समझाए कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो उसको क्या होता है, एक अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। यहाँ से जैसे मान लीजिए कि रोड किनारों पर हमें मुड़ना है तो हमें जो है, अगर ऐसे जा रहे हैं तो हमें कुछ अपने साइकिल को तिरछा कर लेना पड़ेगा। जब हम तिरछा करेंगे तो इस तरीके से, तो हम इस तरीके से मुड़ जाएंगे।
ध्यान देना, जब हम तिरछा करेंगे इस तरीके से तो हम इस तरीके से मुड़ जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए जब तिरछा करते हैं तो क्या होगा, ये तिरछा करने पर इसका इसमें जो है इसको यहाँ पर जो है मुड़ेगा तो ये फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण रहेगा वही इसको क्या प्रदान करेगा, वही इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जब ये, क्योंकि ये तिरछा यहाँ से देखो तो तिरछा दबाता है तो घर्षण बल इसको जो है यहाँ पर जैसे इस तरीके से चलते हैं अगर तो इसको पीछे हम धकेलते हैं और घर्षण बल हमें आगे करता है। वैसे जब हम तिरछा हो जाते हैं तो घर्षण बल हमें क्या होता है, वृत्ताकार पथ में एक अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है। जो साइकिल रहता है उसको अभिकेंद्र त्वरण कौन प्रदान करता है, किनारों पर अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है घर्षण। तो घर्षण के कारण उसमें क्या आ जाता है, अभिकेंद्र बल आ जाता है। ध्यान देना, अभिकेंद्र बल आता है। यहाँ पर अभिकेंद्र बल आ जाएगा F मानते हैं, इतना इस चक्के पर इतना अभिकेंद्र बल F काम कर रहा है। देखिए इतना तो F काम कर रहा है। ये क्या है अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये जो है मान सकते हैं ये साइकिल है, साइकिल के पहिए पिछले और ये पूरी डिस्टेंस है यहां से। और देखो ये तो अब हम अपने स्थान से गिर थोड़ी ना जाएंगे, अगर देखा जाए तो हम अपने स्थान पर से नहीं गिरेंगे। मतलब हमारा जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं तो मेरा जो है दोनों तरफ इधर भी बल और इधर भी बल क्या होगा, संतुलन में होगा। तभी तो हम जहां बैठे रहते वहीं तो रहते कि साइकिल पर से उड़ जाते हैं, उड़ते नहीं है ना। कहने का मतलब घर्षण बल इसको इधर जो है प्रोड्यूस करेगा, जितना घर्षण बल होगा उतना इस पर बल लगता है, उतना इधर भी बल लगता है। अगर इधर F1 F2 माना जाए तो F1 F2 बराबर किसके हो जाता है, F के। इस तरीके से बल लगता है। और उसके बाद फिर अब जितना बल ये घर्षण बल के कारण ये हमारे दोनों पर संतुलन हो रहा है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये एक मान लेते हैं अक्ष रेखा है, यहाँ पर बल कुछ इस तरीके से काम कर रहा है और इन दोनों बलों में से एक बल को मान लेते हैं F1 बल, ये वाला है। जितना इधर बल है F उतना ही F1 बल है, दोनों आपस में बराबर है। हम ये जानते हैं कि जो है अगर किसी एक अक्ष रेखा पर दो बराबर और विपरीत दिशा में बल काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक ही अक्ष रेखा पर दो बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं तो वो जो है क्या कहलाएंगे, वो बल युग्म का निर्माण करते हैं। इनके बीच की दूरी जो रहती है और बल, इन दोनों का गुणनफल टॉर्क जनरेट करता है, तो इसमें भी बल आघूर्ण आ जाएगा। कहने का मतलब इसके कारण अब ये इस तरीके से घूमना चाहेगा, जो साइकिल है इस तरीके से घूमना चाहेगा। ध्यान देना, इस तरीके से घूमना चाहेगा। इस बल और इस बल के कारण, जो ये वाला बल है और इस बल के कारण ये साइकिल घूमना चाहेगा तो ये साइकिल इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरीके से। अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस दिशा में बल इधर लगा, ये इधर, तो इस तरीके से ये भी घुमा देगा इसको। तो ये समझ लीजिए आसानी से घूम गया यहां से। तो क्या होगा, ये बल आघूर्ण कितना काम करेगा, बल आघूर्ण अगर ये मानते हैं झुकाव कितना है, थीटा है, माना जाएगा झुकाव कितना है, थीटा है, तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ बराबर कितना होगा, बल गुणे बीच की दूरी कितना आ जाएगी, ये वाली बीच की दूरी होगी, क्योंकि इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, ये है, और ये क्या है अगर देखा जाए यहाँ से थीटा है, तो हम लोग कंपोनेंट में पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली अगर हमें निकालना है तो F का, या फिर अगर इसको हम OG मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, OG का cos थीटा हो जाएगा, तो F इंटू OG का cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा। और F ये क्या होगा, ये होगा इसके बराबर mv²/r, ये विकेंद्र बल प्रदान करेगा, और ये OG cos थीटा हो जाएगा। तो इसके कारण ये साइकिल घूम गई। अब देखिए जो है, अब हम, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन के कारण ऐसा हुआ, अब हम एक बल तो F1 इधर भी तो लगा है, तो इसके कारण असंतुलन बन जाएगा। F2 बल भी तो है, दोनों के बराबर F2 बल, इसके कारण असंतुलन बन जाएगा, हो सकता है हम गिर जाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें भी थोड़ा तिरछा होना पड़ता है, ताकि जो इस बल के द्वारा एंटी क्लॉक दिशा में फोर्स लगा है, कहने का मतलब
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, वही फोर्स जो है, एक फोर्स इसको क्लॉकवाइज में भी लग जाए ताकि इस फोर्स को बैलेंस कर सके। क्योंकि वेट क्या होता है, वेट नीचे काम करेगा mg, अगर जो है प्रतिक्रिया बल अगर ये शरीर को नहीं झुकाएगा, इसको शरीर को झुकाना भी पड़ेगा, नहीं झुकाएगा तो उसका वेट mg नीचे काम करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ये इसका वेट नीचे काम करता है, यहाँ से प्रतिक्रिया बल ऊपर मिलेगा अगर देखा जाए, क्योंकि साइकिल का वेट भी इधर है, प्रतिक्रिया बल उधर। तो देखो F1 ये इधर mg वाला फोर्स है अगर देखा जाए, उसके बाद फिर ये फोर्स कौन सा है, यहाँ से ये रिएक्शन फोर्स है। ये फोर्स अब क्या करेगा, अब देखो इसमें दोनों फोर्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी बीच की होगी। ये थीटा है अगर, और ये OG है, तो क्या हो जाएगा, OG का साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस में टूटता है, साइन में, तो यहां से OG का साइन थीटा हो जाएगा। तो F बराबर क्या होगा, बलागुण बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्या करेगा, ये कुछ बल इस दिशा में लग रहा है और ये इस दिशा में, तो कहने का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज ये फोर्स जनरेट करेगा, और जो ये वाला फोर्स एक्स्ट्रा बच गया है इसको कैंसल आउट कर देता है। इतना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और ये भी दोनों डायरेक्शन में फोर्स को जो है बैलेंस कर देता है, और ये आसानी से समझ लीजिए जो है कार चलने लगती है, वो मोड़ पर जो है चलने लगती है। तो बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लगने वाला बल क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और OG का साइन थीटा आ जाएगा। अब ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे, तो ये दोनों टाउ अगर देखा जाए टाउ1 टाउ2, टाउ1 संतुलन में ये होना चाहिए, संतुलन में ये बराबर होना चाहिए। तो टाउ1 कितना है, mv²/r cos थीटा, OG का cos थीटा, और इसी तरीके से टाउ2 कितना हो जाएगा, mg OG sin थीटा हो जाएगा। अब यहां से OG से OG कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और इधर जाएगा cos sin थीटा अपान cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा v²/r, और यहाँ पर g, ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v²/rg। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो है tan थीटा बराबर क्या होता है, v²/rg। तो साइकिल के लिए कुछ ये कंडीशन है जो है इस तरीके से होना चाहिए। क्यों जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों झुकते हैं बैलेंस बनाने के लिए, ताकि जो जब मुड़ते समय जब हम साइकिल को झुकाते हैं तो जो अभिकेंद्र बल काम करता है फ्रिक्शन के द्वारा, उसके कारण हमारे शरीर पर जो बल लगता है उसको बैलेंस करने के लिए हमें झुकना पड़ता है, जिसके कारण जो है हम भी संतुलन में रहते हैं और आसानी से जो साइकिल मुड़ भी जाती है। और कितना हमें मुड़ना पड़ेगा या फिर कितना कोण होगा, tan थीटा बराबर v²/r क्या होगा, जिस रेडियस में मुड़ेंगे, g गुरुत्वाकर्षण बल होगा, g जो है गुरुत्वीय बल होगा, 9.8 रखेंगे, और उसके बाद भी जो है वेलोसिटी के वेग से हम चल रहे हैं, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। जो है यहाँ से देखो, जब चार चक्का अगर रहती है, जैसे कार हो गई, बस हो गई, तो इसमें मतलब वो कैसे जो है अपने आप को झुका सकते हैं। साइकिल को तो हम सहूली रूप से झुका सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे झुकाएंगे, तो इसको झुकाने, अब इसको हम नहीं झुका सकते, वेटेज उसका ज्यादा होता है, इसीलिए रोड को क्या किया जाता है, अगर देखेंगे आप, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो आप जो है देख लेना, जो है आप कभी भी चलते समय रोड पर बीच में क्या रहता है, थोड़ा ज्यादा ऊंचा रहता है और किनारों पर थोड़ा कम जो है ऊंचा रहता है। कंपैरिजन तो बीच में जो है किनारों पर कम रहता है, बीच में ज्यादा रहता है। तो क्या होता है, ये यहाँ पर ऊंचा रहता है, यहाँ पर नीचा रहता है। जब जो है कोई चार चक्का है जिसे हम लिए हैं, यहाँ से जब इसको मूव ये चलती है, चलने के बाद जब कहीं पर मोड़ना रहता है तो क्या होता है, ये अपने आप देखो अपने आप इसका बैलेंस हो जाता है। मतलब अगर हमें इस तरफ से मुड़ना है तो एक भाग ऊपर उठा रहता है, एक भाग नीचे। अगर हमें इधर मुड़ना है तो ध्यान देना, यहाँ पर ये उठा है, ये नीचे हो जाएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा। यहाँ पर जाना है तो इस तरीके से। यही रीजन होता है कि रोड को क्या करते हैं, हम बीच में ऊपर करते हैं और किनारों पर नीचा किया जाता है, ताकि जो है हम किनारों पर मुड़ते समय इसको अभिकेंद्र बल मिल सके। क्योंकि साइकिल में तो हम जो है देख सकते हैं इस तरीके से, और थोड़ा मोटरसाइकिल में भी देख सकते हैं, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं मोटरसाइकिल में भी, लेकिन अगर चार चक्का रहता है तो उसमें नहीं कर पाते हैं। तो यही रीजन होता है कि रोड को थोड़ा बीच में, और ये रोड का ही नहीं, जो है जो प्लेटफॉर्म होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पर भी जो है ऐसा ही रहता है। किनारों पर वो रहता है, जहाँ पर मोड़ रहता है वहां पर जो पटरियां रहती हैं जो है
जहाँ पर मोड़ना रहता है तो जो बाद वाली पटरी रहती है थोड़ा नीचे बनाई जाती है और जो पहले वाली पटरी रहती है थोड़ा ऊपर, ताकि उसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर सके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। इसको हम जो है देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से ये अगर देखा जाए रोड और इसके बीच में अगर देखा जाए तो ये मान लो रोड है ये, तो इसके बीच में थोड़ा सा झुकाव है। तो इसी झुकाव को जो है हम इस तरीके से मान रहे हैं, ये रोड है और ये थोड़ा सा ऊपर वाला है, कहने का मतलब ये ऊपर और ये नीचे है। ये रोड है, ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा इंक्लाइंड इसको मान सकते हैं, बाकी इंक्लाइंड होता नहीं है, कुछ इस तरीके से रहता है। तो किनारों पर क्या रहता है, अगर हमें इस तरीके से मुड़ना है तो एक तरफ थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, कुछ इस तरीके से पोजीशन रहती है। और ये रोड के द्वारा ही रहता है। रोड जो है जब मुड़ते समय जैसे इधर से मुड़ रहे हैं तो यहाँ पर ऊंचा रहेगा, यहाँ पर नीचा रहेगा। अगर हम इधर दिशा में मुड़ रहे हैं, इधर हमें जाना है, तो देखो इधर जो है ऊंचा रहेगा, इधर नीचा रहेगा, इस तरीके से तब हम मुड़ जाएंगे। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम मानते हैं कि ये क्या है, कोई जो है कार है। अब देखो इसका वेट क्या होगा, mg नीचे काम करेगा, mg नीचे काम करेगा, ये इसको दबाएगा तो ऐसे ही प्रतिक्रिया बल ऊपर काम करेगा, रिएक्शन फोर्स। अब इसके बीच में अगर देखा जाए तो जितना यहाँ पर थीटा कोण होगा उतना ही यहाँ पर भी थीटा कोण होगा। इसको अगर और बड़ा बनाएं कुछ इस तरीके से, जितना इसका वेट mg नीचे काम करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर रहेगा, जितना कोण यहाँ का होगा उतना ही कोण यहाँ का भी होगा। ये थीटा है तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये पूरा 90 है तो थीटा हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे तो हो जाएगा। अब इसको अगर पीछे करेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये थीटा है। अब mg की डायरेक्शन में हमें r के कंपोनेंट को तोड़ना होगा, तो इस तरीके से एक जो है इस आगे जो है इसको, ताकि क्या दे सके, एक सर्कुलर मोशन दे सके। तो r को तोड़ेंगे तो ये थीटा r cos थीटा हो जाएगा, ये r sin थीटा हो जाएगा। अब देखो r का जो cos थीटा होगा वो हमारे वेट को बैलेंस कर लेगा mg को, और जो r का sin थीटा होगा, r का sin थीटा ये हमें अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा mv²/r। अब देखो दोनों को ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 तो भाग कर देते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। तो यहाँ से हम लोग जो है समीकरण 1 को 2 से भाग कर लेते हैं, तो r का sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। वहीं r का cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के। दोनों को भाग कर देंगे तो r से r कट जाएगा, sin/cos tan थीटा हो जाएगा, m से m कट जाएगा, ये क्या जाएगा v²/rg। तो इस तरीके से जो साइकिल में आया था वही इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ पर से दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, से जो है tan थीटा बराबर v²rg आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जो है दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए मिलता रहे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।